हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2025 का। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो एक काम करते हैं, इस कंपाउंड का हम एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 1 2 3। एक बार देखिए, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे जोड़ा है एक मैंने COOH ग्रुप, है ना। और इस वाले यहाँ से हमने जोड़ा है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डॉट CH3। अब देखिए, सबसे पहले बेटा आईयूपीएसी के आपको रूल समझ में आना चाहिए। जब भी हम आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं हम? 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रोड, फिर 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। जो हमारा 2 डिग्री प्रीफिक्स होती हैं वो ब्रांचेस होती हैं, और ब्रांच हमेशा आप किस ऑर्डर में लिखोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे। किस ऑर्डर में लिखना है आपको? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। 1 डिग्री प्रीफिक्स में हमेशा हम यूज करते हैं साइक्लो का यूज, ठीक है। वर्ड रूट डिपेंड करती है नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। अच्छा, 1 डिग्री सफिक्स में हमेशा हम यूज करेंगे एन, इन और आइन। और जो 2 डिग्री सफिक्स होता है वो होता है हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप। और टोटल हमारे पास 13 मेन फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अब जैसे देखो, इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है ये ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। इस ग्रुप का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं, ये ग्रुप मेरे लिए हो गया एस्टर। ये ग्रुप हमारे लिए हो गया एस्टर। अब देखो, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी जो प्रायोरिटी है ना। अगर हम बात करेंगे, रैंक नंबर 1 पे आता है कार्बोक्सिलिक, रैंक नंबर 2 पे आता है सल्फोनिक, रैंक नंबर 3 पे आता है एनहाइड्राइड, रैंक नंबर 4 पे आता है एस्टर। मतलब जो रैंक है वो कार्बोक्सिलिक की क्या है बेटा? एस्टर से ऊपर है। इसका मतलब जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये आपके पास बनेगा आपका मेन फंक्शनल ग्रुप। ये बन गया आपका मेन फंक्शनल ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक बन गया मेन फंक्शनल ग्रुप। इसका मतलब बेटा ये सब कुछ जो एस्टर है इस समय ये क्या बन चुका है? ब्रांच बन चुका है। अब मैं कुछ चीजें सिखा रहा हूं, समझना। तो ब्रांच देखो, तो रूल क्या है बेटा? अगर एमएफजी के पास खुद का कार्बन है तो आप उसी के कार्बन को क्या दोगे? नंबर 1। उसके कार्बन को नंबर 1 देते हुए आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनानी है। सो 1 2 3 4 5 और 6। कोई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर आपने जो 6 नंबर यहाँ लिखा है वो 6 नंबर यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आईयूपीएसी ने रूल बनाया है। पहले मैं वो रूल भी बता देता हूँ। आईयूपीएसी का जो रूल है वो रूल क्या है बेटा? एक्सेप्ट एक्सेप्ट एमएफजी एक्सेप्ट कार्बन ओनली ओनली एल्डिहाइड एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप कार्बन कैन बी काउंट इन पेरेंट चेन। पीसी का मतलब होता है पेरेंट चेन। व्हेन these group these group act as a branch। सिर्फ पी एमएफजी के अलावा आप सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बन को ही नंबरिंग कर सकते हो पेरेंट चेन में, जब ये ग्रुप क्या होते हैं? ब्रांच। उसके अलावा अगर एमएफजी कोई और है, अगर एमएफजी हमारी कोई और है, उसके अलावा बेटा एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप को छोड़ के किसी और ग्रुप के कार्बन को पीसी में काउंट नहीं करते। इसलिए मैंने 6 नंबर यहाँ लिखा है। क्लियर है? अब देखो, ब्रांच लिखने का तरीका क्या है बेटा? ब्रांच हमेशा बाहर से अंदर की तरफ लिखी जाती है। आपको क्या करना है? ब्रांच को ना ब्रेक करना है। आप ब्रांच को ना एक बार ब्रेक करो। बेटा देखो, इसके लिए मैंने क्या वर्ड यूज करा? जब मैं बाहर से अंदर की तरफ लिखूंगा तो पहले आएगा मिथाइल, उसके बाद आएगा ऑक्सी। तो ये बना मेरे लिए मिथाइल ऑक्सी, जिसको हम बोलेंगे मिथॉक्सी। ये देखो, ब्रांच हमेशा बाहर से अंदर की तरफ लिखनी है। तो बाहर से आप बोलना स्टार्ट करो, नाम बोलना स्टार्ट करो। मैं बाहर से अंदर की तरफ चल रहा हूं, मैं यहां से राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा हूं। तो पहले लिखूंगा मिथाइल, उसके बाद लिखूंगा ऑक्सी। तो मिथाइल ऑक्सी के लिए मैंने क्या यूज करा? मिथॉक्सी। यहां तक मैंने अपना नाम लिख लिया। उसके बाद बचा बेटा मेरा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को हम बोलते हैं कार्बोनिल। क्या बोलेंगे? कार्बोनिल।
इसका मतलब इस वाली ब्रांच का नाम क्या हो जाएगा? इस वाली ब्रांच का नाम हो जाएगा मेथॉक्सी कार्बोनिल। अगर आप ध्यान से देखोगे 2 नंबर पे भी एक ब्रांच लगी है और 2 नंबर वाली ब्रांच का नाम है मिथाइल। 2 नंबर वाली ब्रांच का नाम क्या है हमारा? मिथाइल है। क्लियर है कि नहीं है? अब देखो बेटा, ब्रांच हमारे पास इस पूरे कंपाउंड में, यहाँ पे मैं देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ की पॉइंट्स। की पॉइंट्स क्या है? पीसी कितने कार्बन की बनी? पीसी 6 कार्बन की बनी। एमएफजी कौन बना? एमएफजी बना कार्बोक्सिलिक ग्रुप। उसके बाद हमारे पास ब्रांच कितनी है? ब्रांच हमारे पास दो है। एक ब्रांच है मिथाइल और दूसरी ब्रांच है हमारी मिथॉक्सी कार्बोनिल। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? मिथॉक्सी कार्बोनिल। देखो आप कंपैरिजन करो, METH, METH ये तो कॉमन है। उसके बाद यहाँ पे आया वाई और यहाँ पे क्या आ रहा है? ओ। और अल्फाबेटिकली में ओ पहले लिखा जाता है। समझ में आ गया? तो इस कंपाउंड का मैं नाम लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, इस कंपाउंड का मैं नाम लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सा मुझे कंपाउंड फिर से बनाना पड़ेगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बना लेता हूँ। सो मेरे पास आ गए, तो यहाँ पे है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और यहाँ पे लगा हुआ है एक एस्टर। ठीक है, नंबरिंग आई होप आपको समझ में आई होगी। नंबरिंग करिए मैंने 1 2 3 4 5 6। इस वाली ब्रांच का नाम है मिथाइल और इस वाली ब्रांच का नाम है, क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ लिखोगे, मिथॉक्सी कार्बोनिल। मिथॉक्सी कार्बोनिल। सो इस कंपाउंड का जो आईयूपीएसी नेम होगा बेटा वो क्या होगा? देखिए, आईयूपीएसी नेम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं तो कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम होगा 5 मिथॉक्सी कार्बोनिल। 5 मिथॉक्सी कार्बोनिल। उसके बाद देखो, जब भी आपको वर्ड और लेटर लिखना है तो आप बीच में डैश लगाओगे। सो कार्बोनिल के बाद मैं दूसरी ब्रांच लिखूंगा। दूसरी ब्रांच का नाम क्या है? मिथाइल। तो डैश टू डैश मिथाइल। ये बेटा ये पूरा का पूरा आपके लिए क्या हो गया? आपका 2 डिग्री का प्रीफिक्स। क्योंकि साइकिल नहीं है तो साइक्लो वर्ड यूज नहीं करेंगे, 1 डिग्री प्रीफिक्स का यूज नहीं करेंगे। डायरेक्ट आएंगे वर्ड रूट पे। वर्ड रूट 6 कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे? हेक्स। और बेटा कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो बनेगा एन, हेक्सेन। अब आएंगे हम 2 डिग्री सफिक्स पे और ओपन चैन में इसका 2 डिग्री सफिक्स होता है ओइक एसिड। सो हेक्सेन ओइक एसिड। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, मैं आपको डिफरेंशिएट करके बताऊंगा, फाइनल नाम एक बार फिर से लिखूंगा। तो यहां से लेके मिथाइल तक ये आपका बना 2 डिग्री का प्रीफिक्स। हेक्स आपके लिए क्या बना? हेक्स बना मेरा यहाँ पर, हेक्स बना मेरा यहाँ पर देखो, हेक्स बना मेरा वर्ड रूट। एन मेरे लिए क्या आ गया? 1 डिग्री का सफिक्स। क्लियर? और ओइक एसिड ये पूरा का पूरा क्या बनेगा? 2 डिग्री का सफिक्स। अब आईयूपीएसी ने एक और रूल निकाला। आईयूपीएसी ने क्या बोला? अगर हमारा 2 डिग्री सफिक्स AEIOU से स्टार्ट होगा तो मैं क्या करने वाला हूं? मैं 1 डिग्री सफिक्स में से, मतलब एन, इन और आइन में से ई को कट कर दूंगा। तो देखो मेरा 2 डिग्री का सफिक्स कहां से स्टार्ट हो रहा है? ओ से। तो मैंने 1 डिग्री सफिक्स में से ई को कट करा। तो अब इस कंपाउंड का मैं फाइनल नाम लिख रहा हूं। कंपाउंड का फाइनल नाम होगा 5 मिथॉक्सी कार्बोनिल। 5 मिथॉक्सी कार्बोनिल 2 मिथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन ओइक एसिड। हेक्सेन ओइक एसिड। क्लियर है कि नहीं है? तो आप देख लीजिएगा बेटा, जो भी आपका ऑप्शन यहाँ पे मैच होगा आप वहां पे लिख लीजिएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे एक बार कर देता हूँ नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। सो 5 मिथॉक्सी का मैंने आई थिंक ना ऑप्शन नोट नहीं करे, तो इसलिए मैं आंसर ही लिख दे रहा हूँ। 5 मिथॉक्सी कार्बोनिल 2 मिथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन ओ एक एसिड। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।